अब देखिएगा अपने चैप्टर जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है उस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 में आप एक ऐसा फार्मूला साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का सीखने जा रहे हैं जो फार्मूला अभी तक आपने पूरे मैथमेटिक्स में कहीं यूज़ नहीं किया है, तो उस लाइन में मैं यहाँ पर नोट पॉइंट लिख दूँगा। अब देखिएगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आप पीछे वाले चैप्टर में सीख ही चुके हैं। अब यहाँ प्रूव दैट वाई डैश है, वाई डैश यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव है वो वाई, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वाई का डेरिवेटिव है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में डी अपॉन डी एक्स चाहिए और राइट हैंड साइड में देखिएगा 1 अपॉन एच है, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा क्यू अपॉन 24 वाई प्लस 3 अपॉन 64 डेल्टा क्यू और 5 बाई डॉट डॉट। ये मेरा ये है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये मेरी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। यानी कि अभी आप पीछे वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि डेल्टा जो है हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था, ठीक है। अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है और जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश है ये डिफरेंशिएशन से बना है। तो मुझे एक रिलेशन चाहिए जो रिलेशन का एग्जिस्टेंस देता हो डेरिवेटिव में और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में। आइएगा उसकी वैल्यू निकालने चलते हैं। उसके लिए हम हेल्प लेंगे सेकेंड लास्ट चैप्टर, इससे पीछे जो चैप्टर पढ़ाया गया था और सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था उसकी हेल्प लेकर के हम डेरिवेटिव लेने चलते हैं। आंसर में डी है डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला था आपका e टू दी पावर हाफ माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ। सेंट्रल डिफरेंस वाले चैप्टर में आपने डेल्टा का रिलेशन निकाला था e टू दी पावर हाफ माइनस e टू दी पावर माइनस हाफ। तो ये डेल्टा का रिलेशन e के साथ आ चुका है। अब e को मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, मैं हेल्प लेने वाला हूँ, चूँकि e इक्वल टू e टू दी पावर एच डी। ये ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर कैपिटल ई शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू e टू द पावर एच डी है। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला हम चैप्टर नंबर 2 में डराइव कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो डेल्टा इज इक्वल टू बन जाता है e टू दी पावर, यहाँ वैल्यू डाल दीजिएगा e टू दी पावर एच डी बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस एच डी बाई 2। अब डेल्टा इज इक्वल टू e टू दी पावर एच डी बाई 2 माइनस e टू दी पावर माइनस एच डी बाई 2 बन चुका है। अब बीएससी पार्टन में जाकर के यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू आ जाता है 2 साइन हाइपरबोलिक एच डी बाई 2। जरा यहाँ दोनों ध्यान रखिएगा, हाइपरबोलिक का एच और डिफरेंस का एच जो है दोनों सेम होते हैं। तो पहला वाला साइन के आगे जो एच है वो तो हाइपरबोलिक के लिए स्टैंड्स करता है और आगे वाला जो एच है वो डिफरेंस के लिए एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा, ये हो जाता है डेल्टा बाई 2 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एच डी बाई 2। ये भी ध्यान दीजिएगा, एच डी बाई 2 इक्वल टू हो जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से डी इक्वल टू कैपिटल डी की वैल्यू हो जाती है 2 अपॉन एच और यहाँ हो जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा बाई 2। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर आप ये इसे रिलेशन भी समझ सकते हैं। कैपिटल डी यानी कि डेरिवेटिव और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा में रिलेशन होता है डी इक्वल टू 2 अपॉन एच साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा बाई 2। अब मैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का यहाँ फार्मूला लिखने वाला हूँ नोट के लिए, चूँकि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 3 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 40। ये आपकी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू है। ये वैल्यू आपकी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की है। ये वैल्यू आपने अभी तक कहीं इस्तेमाल नहीं करी है। आप सपोज करेंगे, आप ये कहेंगे कि जब ये कहीं इस्तेमाल नहीं करी है तो आप याद कैसे होगी। तो बहुत सिंपल है याद करना। क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहे हो ना, तो आप जब क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहे हो तो क्वेश्चन से ही वैल्यू उठा लो ना। आंसर तो आने ही वाला है, मेरा डी आ चुका है मेरे पास, डेरिवेटिव आ चुका है, तो दूसरी तरफ मेरा आंसर होना चाहिए। अब देखो मैं सिखाता हूँ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्या है, डेल्टा बाई 2 है। अब यहाँ आंसर देखो, यहाँ आंसर देखो, यहाँ क्या चल रहा है डेल्टा और यहाँ क्या है डेल्टा बाई 2। अब यहाँ देखो बाहर 2 है, यानी कि आप ये समझ लो यहाँ पर जब आप आंसर से वैल्यू लेने जाओगे तो आप ऐसा समझ लो यहाँ पर 2 अपॉन एच है। जब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा के अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा के अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ डेल्टा क्यूब अपॉन क्या है 8 है, 8 3 होते हैं 24, 8 3 24 होते हैं और 1 2 मल्टीप्लाई का हो गया तो 3 2 6 हो गया।
अब यहाँ देखिएगा 640 है, डेल्टा की पावर 5 है, डेल्टा की पावर 5 है और 2 की पावर 5 होता है 32 और 1 2 मल्टीप्लाई का हो गया। इसे 64 से डिवाइड कर दीजिए, इसे 32 हो गया। अब इसे यहाँ से 32 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 1 2 मल्टीप्लाई का आ रहा था वो डिवाइड में और डाल दीजिएगा तो यहाँ पर 40 हो जाता है। तो आपका फार्मूला याद करने का ये ट्रिक हो गया। अब याद ऐसे देख लीजिएगा, इसमें जब मैं वैल्यू रखने जाऊँगा तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी हो जाता है d = 2/h डेल्टा बाई 2 माइनस 1/6 डेल्टा बाई 2 का होल क्यूब प्लस 3/40 डेल्टा बाई 2 टू द पावर 5। अगर सपोज कर लीजिएगा आप कभी भूल जाते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या था और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आंसर लिखने के बाद एक लाइन पीछे हट जाना और आपको वैल्यू मिल जाएगी। 2 पर दलाइएगा d = हो जाता है 1/h डेल्टा माइनस यहाँ ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब अपॉन 24 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएंगी तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 डॉट ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर देखिएगा इधर देखिएगा, सिर्फ y का और है। ये ऑपरेटर में रिलेशन आ चुका है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा में दोनों में रिलेशन आ चुका है। अब यहाँ लिख लीजिएगा ऑपरेट ऑन y। अब दोनों ऑपरेटर जो है y पर ऑपरेट कर दीजिएगा तो यहाँ ऐसे हो जाएगा dy, यहाँ हो जाएगा 1/h डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 डॉट यहाँ डेल्टा यहाँ पर y हो जाता है। अब यहाँ आप देख ही रहे हैं कि dy है तो dy आपका y डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा 1/h। ये अंदर ले आइएगा डेल्टा y माइनस डेल्टा क्यूब y अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 एंड सो ऑन। अब देखिएगा यहाँ पर आप पहली फर्स्ट वैल्यू जो है आप अपनी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ आइएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर आपके पास है y डबल डैश। अगर y डबल डैश आपके पास है तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, आपके पास d स्क्वायर होना चाहिए। और आप कुछ नहीं करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। जब इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ सॉल्यूशन में देख लीजिएगा डेल्टा की पावर 6 तक है तो आप वो सॉल्यूशन लेंगे जो डेल्टा की पावर 6 तक जाते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो d स्क्वायर हो जाता है 1/h² डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 डॉट अब बोलेगा होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन को मैं नहीं मिटा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग सके क्या नाम की जो क्वेश्चंस है उसमें मुझे क्या वैल्यू चाहिए, इससे गलती होने की चांसेस जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा d स्क्वायर = 1/h² है। अब यहाँ देखिएगा पूरी एक सीरीज है, उस पूरी सीरीज का स्क्वायर खोलने जा रहे हैं। अब आप कंसीडर करिएगा कि आप a + b का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं। जब आप a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a² आता है प्लस b² होता है, मल्टीप्लाई का डबल हो जाता है। उसी तरह से आप ये सोचेगा आप a + b + c का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, तो a² आएगा प्लस का b² आएगा प्लस c² आएगा, फिर ab की मल्टीप्लाई का डबल आएगा, फिर ac की मल्टीप्लाई का डबल आएगा, फिर bc की मल्टीप्लाई का डबल आएगा। इसी तरह से आप खोलते चले जाते हैं। अब मैं इसका स्क्वायर खोलने वाला हूँ और अपनी काम की चीज़ लेने वाला हूँ। मेरी काम की चीज़ 6 पावर का है। अब ये देखिएगा यहाँ पर 1/h², एक तो इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, डेल्टा का स्क्वायर मिलेगा। दूसरी बात इस वाली टर्म का जब आप स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा की पावर 6 मिल जाएगी, वो आपके काम की है। प्लस डेल्टा टू द पावर 6 और अपॉन में 24 का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी पावर स्क्वायर करेंगे तो आप तो 10 पावर होंगी, तो वो आपके किसी काम की नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। अब इससे आगे की टर्म सारी आपकी बेकार हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई का डबल सोचिएगा, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 2 आ जाएगा तो डेल्टा की पावर 4 बन जाएंगी। तो ये हो जाता है -2 डेल्टा की पावर 4/24 हो जाता है। अब इस डेल्टा की जब आप इस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके डबल लेंगे तो डेल्टा की पावर 6 हो जाएगी, वो आपके काम की है। तो यहाँ हो जाता है 2 × 3 डेल्टा टू द पावर 6 अपॉन 640
डॉट डॉट, बाकी सारी टर्म आप छोड़ दीजिएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h² डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा टू द पावर 4/24, यहाँ 12 हो जाता है, और यहाँ देखिएगा प्लस, यहाँ डेल्टा टू द पावर 6 है, डेल्टा टू द पावर 6 आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाता है 1/24 इंटू 24, और ये प्लस 2 से ये कट जाता है 320, तो ये हो जाता है 3/320 एंड सो ऑन। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वापस आपको 1/90 मिल जाएगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h² डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा टू द पावर 4/12 प्लस डेल्टा टू द पावर 6/90 एंड सो ऑन। आप देखिएगा रिलेशन आपका आ चुका है। अब दोनों तरफ आप ऑपरेट बाई डाल दीजिएगा, ऑपरेट ऑन बाई, तो ये हो जाता है बाई डबल डैश 1/h² डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस डेल्टा टू द पावर 4/12 डेल्टा टू द पावर 6/90 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब ये वैल्यू जो है आपकी प्रूव्ड हो जाती है। इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल 9 है वो प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब देखिएगा मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10 सिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 में y डैश इज इक्वल टू म्यू अपॉन एस डेल्टा y माइनस डेल्टा क्यू वाई अपॉन 6 प्लस डेल्टा टू द पावर 5/30। पॉइंट वैल्यू में एक ये पड़ा हुआ है y0 डैश इज इक्वल टू 1/2 y1 माइनस y माइनस 1 माइनस 1/6 डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस 1/30 डेल्टा टू द पावर 4 y1 माइनस डेल्टा टू द पावर 4 y माइनस 1 एंड सो ऑन। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिएगा, नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखिएगा, दोनों एक्सप्रेशन एक ही बात कहते हैं। यहाँ डेल्टा है तो देखिएगा डेल्टा यहाँ गायब हो गया है, डिफरेंस टूट चुका है। यहाँ डेल्टा की पावर 3 है तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर हो चुका है। यहाँ डेल्टा की पावर 5 है तो यहाँ डेल्टा की पावर 4 हो चुका है। यानी कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ही बन चुका है। अब इस वाले फार्मूले को प्रूव करने के लिए मुझे दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर जो 9 था उसमें डेरिवेटिव और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा में रिलेशन दिखाया गया था। अब यहाँ पर आपका म्यू है, म्यू मेरा एवरेज ऑपरेटर है। यहाँ के लिए भी एक मैं फार्मूला लेने जाऊँगा सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले से, उसको मैं एक्सपेंशन करूँगा तब ये मेरा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पीछे वाला चैप्टर, जो पीछे वाला एग्जाम्पल 9 है वहाँ से वैल्यू लेने चलते हैं हाइपरबोलिक की। जो कैपिटल डी की वैल्यू हमने साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा बाई 2 से निकाली थी, उस वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ पर, और फिर मैं हम दूसरी वैल्यू हम लेने चलते हैं। देखिएगा अगर वो आप बी हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है वो आपको याद नहीं होगा, तो एग्जाम्पल नंबर शुरू की 5-6 लाइन अगर आप कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, टू एग्जाम्पल 9। सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 9 कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपकी डी की जो वैल्यू आई थी, डी की वैल्यू आ गई थी 1/h आ गया था। डी की वैल्यू में 1/h आ गया था, डेल्टा आ गया था माइनस डेल्टा क्यूब/24 आ गया था, प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5/640 आ गया था। ये रिलेशन आप पहले से ही डेराइव कर चुके हैं। ये रिलेशन यहाँ तक आप एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 की 4-5 लाइन में आपको ये रिलेशन जो है ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको मिल चुका है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी आपके रिलेशन में यहाँ पर जो है म्यू और पड़ा हुआ है एवरेज ऑपरेटर। अब यहाँ से ये डी की वैल्यू है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। ये तो डिफरेंशिएशन डी और सेंट्रल डिफरेंस में रिलेशन आ चुका है। अब देखिएगा दूसरी वैल्यू वी है म्यू इक्वल टू का √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। ये रिलेशन है म्यू इक्वल टू √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 रिलेशन है। जब पीछे वाले चैप्टर सेंट्रल डिफरेंस पढ़ाया गया था उसमें ऑपरेटर बताए थे, तो कुछ मैंने रिलेशंस बताए थे, और ये रिलेशन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, भली से चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए या प्रूफ करने के रूप में आ जाए। यहाँ पर म्यू है। अब राइट हैंड साइड में देखिएगा सारे एक्सप्रेशन डेल्टा में है, तो होना क्या है, इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिएगा म्यू राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है, वाई डैश है, यहाँ वाई डैश बनेगा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी से। तो अगर म्यू में लेफ्ट में लेकर के आता हूँ तो म्यू डिनोमिनेटर बनेगा ना, तो यानी कि ये जो म्यू है इस डी के अपॉन में होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मैं डिवाइड मार देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये डी अपॉन म्यू बन जाता है, 1/h हो जाता है, डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 डॉट ये आ जाता है। अब अंडर रूट आ जाता है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 टू द पावर माइनस का हाफ। अब जो आपकी टर्म ये वाली है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 टू दी पावर माइनस के हाफ है। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने वाले हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करिएगा 1/h डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 एंड सो ऑन। यहाँ देखिएगा 1 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 माइनस 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल्टा क्यूब अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर 4 अपॉन 2 का होल क्यूब। ये वैल्यू आ जाती है तो ये बन जाता है डी अपॉन म्यू इक्वल टू 1/h डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस ये बनता है आपका डेल्टा स्क्वायर अपॉन 8 बन जाता है। 8 माइनस ये है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1/2 हो जाता है 3/2 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 3/2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 2 और है तो यानी कि ये हो जाता है 3/8। अब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर अपॉन 16 और हो जाता है तो ये हो जाता है प्लस 3 अपॉन 16 इंटू 8 करेंगे ये 128 हो जाएगा और डेल्टा टू द पावर 4 हो जाएगा। 3 अपॉन ये वैल्यू आ जाती है डेल्टा टू द पावर 4 हो जाती है डॉट डॉट। अब यहाँ देखिएगा अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको कितनी चाहिए 5 चाहिए। अब जो आपको आंसर चाहिए उसमें डेल्टा की पावर 5 है तो आपको 6 पावर भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम इससे ही चल जाएगा। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन ऐसे ही दिखाने लग देता हूँ। और ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है डी अपॉन म्यू इक्वल टू 1/h डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24। इसे भी छोड़ दीजिएगा या इसे लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 5 पावर है प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 एंड सो ऑन। अब यहाँ ले लीजिएगा 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 4 अपॉन 128। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब आपका आंसर जो है वो धीरे धीरे आ ही रहा है तो D इक्वल टू हो जाता है म्यू अपॉन h। यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई करिएगा डेल्टा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो डेल्टा हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 8 हो जाता है। यहाँ आइएगा प्लस 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 128 हो जाता है। यहाँ आइएगा माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 24 हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है डेल्टा टू द पावर 5 हो जाता है। 8 1 4 32 8 32 8 2 16 3 192 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो डेल्टा की पावर 7 आएगी तो आपके लिए बेकार है। अभी आगे की छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू यहाँ से कर लीजिएगा तो ये हो जाता है 3 डेल्टा टू द पावर 5 अपॉन 640 एंड सो ऑन। आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो डेल्टा टू दी पावर 5 तक चाहिए था तो आगे की वैल्यू नहीं दी गई है। अब देख लीजिएगा डी इक्वल टू हो जाता है म्यू अपॉन h डेल्टा। अब डेल्टा क्यूब अपॉन 8 है और यहाँ पर देखिएगा डेल्टा क्यूब अपॉन 24 है। माइनस का 1/8 और माइनस का 1/24 8 के 24 3 और 1 4 माइनस 4/24 माने कि 1/6। यही आंसर आने वाला है आपका। माइनस डेल्टा क्यूब अपॉन 6 हो जाता है।
अब यहाँ देखिएगा डेल्टा टू दी पावर 5 के साथ 3/128 है प्लस 1/192 है प्लस 3/640 है। आप देखिएगा यहाँ पर 30 है, 30 तो बाद में आएगा। आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 16 से कट जाना चाहिए। अगर मैं 1/16 लेता हूँ तो 3/8 बनेगा और ये बनेगा 16 बन जाता है प्लस 3 और ये बन जाता है 40। अब यहाँ से 1/4 और कॉमन ले सकता हूँ, ये 64 हो जाता है, 3/2 बन जाता है, 1/3 बन जाता है, अब ये बन जाता है 3/10। तो 1/64 हो गया। एलसीएम में 2, 3 है और 10 है, तो एलसीएम आप 30 ले सकते हैं। तो ये 2 से कटेगा 15 टाइम्स, तो ये 45 हो जाएगा प्लस ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाता है 45 और 10 55 और 9 65। तो 65 आ जाता है, यहाँ 64 × 30 हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ देखिएगा 65 में थोड़ी सी मिस्टेक सी मुझे लग रही है क्योंकि 5 से ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पर 30 चाहिए था, यहाँ पर ये यहाँ गलत हो गया है। 45 और 10 55 और 2 64 हो जाते हैं, 64 से 64 कट जाता है। आपकी वैल्यू सही है प्लस डेल्टा टू द पावर 5/30 डॉट डॉट। आप देखिएगा पहला रिलेशन जो है आपका सामने आप देख ही रहे हैं, पहला रिलेशन आपका आ चुका है। अब आपको किसकी ज़रूरत है, वाई डैश है। यहाँ ये कर दीजिएगा ऑपरेट ऑन वाई, तो dy = μ/h हो जाता है डेल्टा माइनस डेल्टा क्यूब/6 प्लस डेल्टा टू द पावर 5/30 एंड सो ऑन डॉट डॉट। यहाँ पर इंटू में वाई आ गया, यहाँ पर आपके पास वाई आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वाई है वो डी के साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो वो वाई डैश बन जाएगा। उधर से वाई आप अंदर ले जाइएगा, तो ये आता है वाई डैश = μ/h डेल्टा वाई माइनस डेल्टा क्यूब/6 प्लस डेल्टा टू द पावर 5/30 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू जो है हमारी प्रूव्ड हो जाती है। अब ये वैल्यू हमारी प्रूव्ड हो जाती है। अब हम दूसरी वैल्यू हम इसकी लेने चाहते। अब देखिएगा पहले एक्सप्रेशन में और दूसरे एक्सप्रेशन में, पहले एक्सप्रेशन में और दूसरे एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। सही है, फ़र्क कैसे है, एक तो देखो म्यू नहीं है और एक डेल्टा की पावर कम हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब म्यू और डेल्टा के लिए जो वैल्यू है वो रखी जा चुकी है। अब म्यू और डेल्टा के लिए वैल्यू यहाँ पर म्यू और डेल्टा के लिए वैल्यू रखने जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यू वापस डालनी पड़ेगी। अब चूँकि आप ये उठाइएगा म्यू डेल्टा, म्यू आपका एवरेज ऑपरेटर था e⁻² प्लस e⁻² था और डेल्टा था आपका e⁻² -e⁻⁻²। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी a² - b² लगाइएगा, तो आप ये ले लेते हैं म्यू डेल्टा = हो जाता है 1/2 हो जाता है और ये हो जाता है e−e⁻⁻1 बन जाता है। सही है ना। अब देखिएगा म्यू डेल्टा है। अब यहाँ पर जो आपका y पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं जब म्यू डेल्टा अंदर लेकर के आऊँगा तो y हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में y 0 का डैश है, तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। म्यू डेल्टा के आगे डालिएगा y0, म्यू डेल्टा के आगे आप y0 डालिएगा। अब यहाँ से देखिएगा वैल्यू किस तरह से बनेगी, म्यू डेल्टा। अब म्यू और डेल्टा जाने हैं, तो एक म्यू और डेल्टा के आगे मैं y0 अगर डालता हूँ तो ये बन जाता है 1/2 e⁻⁻1/0। शिफ्ट ऑपरेटर को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब ये e⁻ यहाँ नीचे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ म्यू डेल्टा y0 = हो जाता है 1/2 आ जाता है, ये y1 आ जाएगा और माइनस का y-1 आ जाएगा। सही है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को आप इस हिसाब से देखिएगा, μ/h है, एक तो आपको 1/2 मिलेगा ही मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखिएगा। अब देखिएगा इक्वेशन 1 में आप ऐसे लिखिएगा, लेफ्ट में y0 डैश लिखिएगा, ये 1/h यहीं रखिएगा
1/h नहीं रखिएगा और यहाँ पढ़िएगा म्यू डेल्टा वाई नॉट। अब जैसे दोनों तरफ वाई ऑपरेट किया गया था ना, अब मैंने वाई नॉट ऑपरेट किया है, यहाँ पर म्यू डेल्टा वाई नॉट आ जाता है माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 6, यहाँ म्यू डेल्टा वाई नॉट बन जाता है प्लस डेल्टा टू द पावर 4 अपॉन 30 और यहाँ बन जाता है म्यू डेल्टा वाई नॉट एंड सो ऑन। अब ये म्यू डेल्टा वाई नॉट है, सबकी वैल्यू में 1/2 y1 माइनस वाई माइनस 1 है, तो 1/2 बाहर रख लीजिए अगर आपकी रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो वाई नॉट एस इज इक्वल टू 1/h, ये हो जाता है y1 वाई माइनस 1, यहाँ 2 बाहर आ गया, माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 6 y1 माइनस वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा टू द पावर 4 अपॉन 30 y1 माइनस वाई माइनस 1 एंड सो ऑन। और इस तरह से आपका एक्सप्रेशन है वो प्रूव हो जाता है। अब देखिएगा ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, प्रूव दैट वाई एक्स का डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स 1/h वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स माइनस एच माइनस 1/2x वाई एक्स प्लस 2h माइनस वाई एक्स माइनस 2h और प्लस का 1/3h वाई एक्स माइनस 3h माइनस वाई एक्स माइनस 3h है। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बालकों का है, इसे तो आप भूल जाइएगा। तो इसे तो चैप्टर नंबर 2 में जाकर करिएगा, अपना शिफ्ट ऑपरेटर यूज करिएगा RHS में। ये आपका हो जाता है RHS उठाइएगा, ये हो जाता है 1/h, ये आपका e वाई एक्स ई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई एन माइनस 1/2h ई स्क्वायर वाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 2y प्लस 1/3h e क्यूब वाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 3y एंड सो ऑन। इस तरह से आपने शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर लिया है। अब दो तरह के शिफ्ट ऑपरेटर आ गए, ई टू दी पावर पॉजिटिव वाले और निगेटिव वाले, इन्हें बाहर रख लीजिएगा। पॉजिटिव वालों की सीरीज अलग बनाइएगा, निगेटिव वालों की सीरीज अलग बनाइएगा। 1/h सब में से बाहर आ जाता है आपका। अब ये बन जाता है, यहाँ से देखिएगा e माइनस ई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। एक ब्रैकेट ये बन जाता है माइनस, दूसरे में बन जाता है ई टू दी पावर -1 माइनस ई टू दी पावर -2/2 प्लस ई टू दी पावर -3/3 डॉट डॉट 1/h बाहर पड़ा हुआ है और सब में से कॉमन आ जाता है बाई एक्स। अब आप 12 का फार्मूला यूज कीजिएगा, चूंकि log 1 प्लस एक्स बेस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। तो ये हो जाता है 1/h, ये आपका बनेगा log 1 प्लस ई बेस ई माइनस log 1 प्लस ई टू दी पावर -1 बेस ई और बाहर पड़ा हुआ है आपका बाई एक्स। तो ये हो जाता है 1/h log बेस ई 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर -1 और यहाँ बाहर आपका बाई एक्स है 1/h log बेस ई। अब यहाँ एलसीएम डाल दीजिएगा तो ये ऊपर हो जाता है 1 प्लस ई इंटू ई हो जाता है और नीचे ई प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाहर पड़ा हुआ है बाई एक्स। ये 1/h log बेस ई कैपिटल ई और इंटू में पड़ा हुआ है यहाँ बाहर बाई एक्स, बाहर बाई एक्स पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप रिलेशन यूज करेगा क्योंकि ई इक्वल टू ई टू दी पावर एच डी। ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 2 का देखिएगा, हर उसमें लग रहा है ई टू दी पावर। तो ये हो जाता है 1/h log बेस ई टू दी पावर एच डी इंटू बाई एक्स। तो यहाँ हो जाता है 1/h डी, लॉग ही हट जाएगा, ये हो जाता है एच डी वाई एक्स, एच से एच कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है डी वाई एक्स, अर्थात ये बन जाता है आपका डी अपॉन डी एक्स और वाई एक्स। और इस तरह से आपकी एलएचएस जो है वो तैयार हो जाती है, ठीक है ना। अब ये इस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट होंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल पर ही ध्यान केंद्रित कीजिएगा। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन अगर है तो आप टेबल ही बनाएंगे और टेबल में बना करके वैल्यू उठा करके रख देंगे, आप देख ही चुके हैं। तो आप हर तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन करने के बजाय। ये सारे एग्जाम्पल इसलिए कराए गए हैं क्योंकि इनमें किसमें टेबल नहीं बन रही थी और ये क्वेश्चन सब स्पेशल तरीके के क्वेश्चन थे। और इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की।